आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भागवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन श्याम प्रिय तुलसी के। वरनत वरन प्रीत विल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्री दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता देख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से इस साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिष भ्राता जगपालक विशेष जंत्राता। भगत सिते कल करण विभूषण जग ही हेत विमल विधभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। साधु तोष सम सुगति सुधा के सुगट वेश सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुगर से जी जसो मत हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेषी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुक्ता मन सब बरन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराज दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छद्र रूप रेफ हर और दूसरा मकार मुक्तामणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्यनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध यानी कि शुद्ध भक्ति युक्त। बुद्धि ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु सुनि गुण भेद समझिए साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन परहि पहचाने। सुमिरहि राम नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख।